बड़ी अच्छी कथा चल रही है। अच्छा, बड़ी अद्भुत बात देखो, मैंने कई कथाओं में देखा है कि जो व्यक्ति ज़्यादा सोता है कथा में, वही आकर लास्ट में मुझसे कहता भी है, गुरुजी बहुत आनंद आया आपकी कथा में। और अगर उससे पूछ लिया जाए कि महाराज आनंद क्या आया, तो कहेगा बस ये ना पूछो महाराज, आनंद बहुत आया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। इसलिए श्रोता के 3 लक्षण बताए गए हैं। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं। एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता और एक होता है सोता। तो सबसे जो उत्कृष्ट श्रोता है वो तो जैसे आप लोग हैं, इतने भाव से सुन रहे हैं, प्रेम से बिल्कुल कर्णरंध्र मेरी तरफ लगे हुए हैं, ये तो श्रोता के लक्षण है। और एक होते हैं सरोता। सरोता का अर्थ क्या होता है? बोले आकर के कथा में बैठेंगे और कथा में बैठते ही बगल वाले से कहेंगे व्यवस्था तो बढ़िया है, व्यास जी थोड़ा चुटकुला कम मारते हैं। फिर थोड़ा समय बीतेगा, हाँ बढ़िया है, भजन थोड़ा कम गा रहे हैं। फिर तीसरी बात, थोड़ी देर कथा सुनेंगे, कहेंगे साउंड थोड़ा सा बाएं और मुड़ा होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। ये सरोता है। जैसे सरोता कटर कटर करता रहता है ना, वैसे ही हाल है सरोता के। और तीसरे सबसे बढ़िया होते हैं। जैसे कई जगह जब शहर में कथा होती है तो बड़े बड़े पंडाल लगे होते हैं, तो उसमें क्या, जो ये आप बीच में खंबा देख रहे हैं, तो आदमी क्या करता, बोले घर में बच्चे परेशान बहुत करते हैं और गुरुजी कथा बढ़िया सुनाते हैं, तो क्या करते, बोले आके उसी खंबे से टिक करके बढ़िया बैठ जाते हैं कोने में कहीं। और फिर ऐसी समाधि लगती है महाराज कि जैसे ही लास्ट में जब जयकारा होता तब नींद खुलती, अरे महाराज आनंद आ गया। तो ये हो गए श्रोता। तो उत्कृष्ट श्रोता कौन है? बोले जो केवल भाव से बैठ करके कथा सुने। तो सूत जी से महाराज सोनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि कलयुग में किसी के पास समय नहीं है। बोले 4 घंटा अगर कथा में बैठने को कह दो तो 40 काम उसी 4 घंटे में याद आएंगे। और अगर रविवार के दिन कह दो कि बैठ करके बढ़िया गांव में पेड़ के नीचे ताश के पत्ते खेलना हो, तो 4 क्या, मुझे लगता है 10 घंटे भी कम ही लगते होंगे इंसान। अरे शाम हो गई, घर भी जाना है, मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा। और वही व्यक्ति चौराहा पे बैठ के पंचायत करने लगे तो पूछो मत, समय का पता नहीं चलता। लेकिन गलती से अगर कथा में आकर के बैठ गए तो 4 घंटा मानो 40 घंटे के बराबर लगता है। तो कलयुग में लोगों की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है, ऐसी स्थिति बनी है कि मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। लोगों की बुद्धि मंद हो गई है और उसी बुद्धि के मंद होने की वजह से उनका भाग्य भी मंद है और इसीलिए लोग दुखी हैं। फिर कहते हैं गुरुजी ये कुंडली देख लो, गुरुजी वो ग्रह परेशान कर रहा है, ऐसा हो रहा है। बोले जीवन में भजन नहीं है, जीवन में सत्संग नहीं है, इसीलिए लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। और जीवन में जिसके सत्संग आ गया, जिसके जीवन में भगवान की कृपा आ गई, उसके व्यक्ति के जीवन से दुख तो 9-2-11 हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर। लेकिन हमारी समस्या क्या है? बोले जीवन में हम भजन को ही नहीं उतार पाते। तो सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि भैया ऐसा कोई उपाय हमको बता दो जो इस कलिकाल में, इस कलयुग में छोटा हो और कम समय का हो और उससे भगवत प्राप्ति हो जाए, उससे लोगों का कल्याण हो जाए। 4 प्रश्न करते हैं सोनक जी महाराज, बिल्कुल ध्यान से श्रवण करें। 4, और उन चारों प्रश्नों में कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो व्यक्तिगत हो। हम लोग संतों के पास जाके क्या प्रश्न करते हैं? कई लोग आते हैं, पूछते हैं महाराज ये बताओ बेटा बेटी नहीं हो रहे हैं, कब होंगे? महाराज जी ये बताओ हमारी सास इतना लड़ती है कि पूछो मत, सांस नहीं लेने देती है। अब बताओ पंडित जी क्या करें तुम्हारे सास का? लेकिन पंडित जी से जाके कहेंगे, एक जगह तो हम देखे, बोले पहले बहू आई अंदर, बहू कह के जा रही है महाराज सांस नहीं लेने दे रही है, मेरी सास का कुछ इंतजाम कीजिए। और जो ही बहू निकल के गई बाहर, सास अंदर आई, सास कह रही बहू नहीं जीने दे रही है। अब बताइए महाराज पंडित जी क्या करें? सास का निराकरण करें कि बहू का करें? एक ही घर। बोले सबसे बड़ी समस्या ही यही है कि हम अपने घर की बातों को ले जाकर के दूसरों को बताते हैं। सबसे बड़ी गलत बात। क्या आप साबित करना चाहते हैं? लोगों के पास जाएंगे, मेरी बहू ऐसी, मेरी सास ऐसी।
प्रयास करना चाहिए कि घर की बातों को घर में ही निष्कर्ष निकाल लिया जाए। दूसरी बात, सबसे सटीक चीज, कुछ करो या ना करो, बोलो ना। आधी लड़ाई तो उसी समय खत्म हो जाएगी। मान लो सास है, कोई खूब बोल रही है आपसे, खूब बोल रही है, आप कुछ बोलो ही मत। 2 दिन बोलेंगे, तीसरे दिन कहेंगे लगता हम ही पागल हैं जो बोलते रहते हैं, बातें खत्म। लेकिन क्या बोले, अगर किसी ने एक कहा तो हम 2 कहेंगे, यहीं पर विवाद है। कभी भी अपने घर में जो व्यक्ति सुख और शांति चाहता हो तो वो इस बात को बिल्कुल नोट कर ले कि कुछ करो या ना करो, कुछ बोलो ना, बस। और जिस व्यक्ति ने इस बात को अपने जीवन में उतार लिया, समझ लीजिए कि घर की 70% लड़ाई वैसे खत्म हो। और पुरुष वर्ग बोले, पुरुष वर्ग बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। जब ये देखें कि स्थिति अनुकूल नहीं है और व्यवस्था बिगड़ने वाली है, और तुरंत क्या करो, बोले घर से ही चले जाओ बाहर कुछ देर के लिए। 3 घंटा बाद सब शांत। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, बोले क्षणिक मात्र का क्रोध, थोड़ी देर का गुस्सा जीवन तबाह कर देता है लोगों का। इसलिए इस कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद हो गई है और भाग्य भी मंद हो गया है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जीवन से हमारे और आपके सत्संग दूर हो गया है। इसीलिए श्री सौनक आदि ऋषि कहते हैं कि महाराज हम 4 प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न है कि जो कल्याणों का भी कल्याण कर दे, ऐसी कोई आप हमको बात बताओ जो कल्याणों का भी कल्याण करती हो। दूसरी बात, जो पवित्र को भी पवित्र कर देती हो। गंगा मैया हम सभी को पवित्र करती हैं, लेकिन गंगा मैया क्या पवित्र करती हैं? बोले गंगा मैया केवल हमारे तन को पवित्र करती हैं। अभी प्रयागराज कुंभ की बात देखो। प्रयागराज कुंभ में स्नान चल रहा था, मैं बगल में बैठा, 2 लोग स्नान कर रहे थे और स्नान करते समय सबसे ज्यादा कह रहे हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैंने कहा भाई बड़े भक्त लग रहे हैं, सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं हर हर गंगे, हर हर गंगे। और वही दोनों लोग गंगा जी से स्नान करके बाहर निकले, थोड़ा सा बाहर निकले और उन पे मेरी नजर थी। नजर क्यों थी? क्योंकि इतना ज्यादा शोर मचा रहे थे कि पूछो मत। अब गंगा जी से स्नान करके निकले, हर हर गंगे, हर हर गंगे चिल्ला रहे हो। पीछे जैसे पहुंचे तो क्या देखता हूं कि किसी के कपड़े के पास में 2 मोबाइल रखे थे और दोनों ने हर हर गंगे कहते हुए हर लिया मोबाइल। अब बताओ, बोले हर हर गंगे, हर हर गंगे से हर हर मोबाइल हो गए, मोबाइले का हरण कर लिया। तो गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति का तन तो पवित्र हो सकता है, लेकिन मन पवित्र नहीं हो सकता। बोलो बात मानते हो कि नहीं? व्यक्ति का तन तो जरूर पवित्र हो जाएगा, लेकिन उसका मन, बोले गंगा में लाख बार स्नान करने के बाद भी व्यक्ति का मन पवित्र नहीं हो सकता। तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ जो पवित्रों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य रखती हो।